कंकाल दादा ने बुला लिया था अपने बाराबंकी की तरफ उधर, तो बुला लिया तो माइक वाले भाई साहब इसी तरह करे जैसे अभी हमारे अर्पित भाई की तरफ कर रहे थे। कोई इनका गला चला गया, आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो प्रदीप ढुलिया हमसे पूछ रहे थे कि उसका तो गला ही चला गया, पर तेरा क्या होगा कालिया। वाह। तो मैं बाराबंकी की तरफ नर कंकाल दादा ने बुला, नर कंकाल दादा सीटी मत बजवाओ यार, भगवान कसम मुझे देखकर आज तक कुकर सीटी नहीं मारा है। तो नर कंकाल दादा ने उधर, नर कंकाल दादा को देख लीजिए, नर कंकाल दादा में नर मैं हूं। हाँ, ये टोटल कंकाल है। तो इन्होंने मुझे बाराबंकी की तरफ बुला, तो ऐसे ही माइक बार बार डिस्टर्ब हो। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा भाई मेरे में सही कर देना। इन्होंने कहा सही तो कर दूंगा पर कविता मैं भी पढ़ूंगा। वाह। मैंने कहा मेरा सही करो, कविता पढ़ लेना। बोले कविता ऐसे नहीं पढ़ूंगा, लिफाफा के साथ पढ़ूंगा। हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, कितना लोगे? बोले 30,000। मैंने कहा सही करो, अभी दिलवाऊंगा। मैं पढ़ा, इनका नंबर आया माइक वाले भाई साहब का। इन्होंने कविता पढ़ी मेरे मोहल्ले की पहली गली में, और पहली गली में वो दूसरी गली है, और दूसरी गली में एक तीसरी गली है, और तीसरी गली में वो चौथी गली है, और चौथी गली में वो पांचवी गली है, पांचवी गली में वो छठी गली है, छठी गली में वो सातवीं गली है, और सातवीं गली में वो आठवीं गली है। वाह। मैंने कहा कितनी गली है? बोला 108। मैंने कहा बंद कर दो। बोला बंद करने का अब 60,000 रुपए लूंगा। वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। तो मैं सबसे सम्मानित कब स्टार्ट होना चाहता हूं। हो जाओ से क्या मतलब? आप जैसे विद्वानों के कारण ही तो नहीं हो पा रहा। मैं सबसे सम्मानित और सबसे खूबसूरत, हाँ सबसे बड़ा तो हैया हूं, चाहे फीता लेके नाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सम्मान इतना अच्छा, सम्मान इस तरह से भी सूरज भाई ने मेरा करवा दिया। आते ही सबसे पहले दद्दू को बुलाया और फिर लगातार सम्मान चालू हुआ सभी कवियों का। वाह। टीका से, रोली से, चंदन से, माला से, फूल से, साल से, श्रीफल से, अब राइफल भर से बचा है, वो भी आप लोग कर देते तो हम लोग डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त हो जाते। वाह। कोई दिक्कत नहीं। इतना ज्यादा हम लोगों का सम्मान, हमारा सम्मान है भी आदरणीय राजू भैया, हम लोगों का सम्मान है भी। मेरा इतना ज्यादा है कि मेरे घर में एक दिन एक सज्जन सुबह सुबह आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले पहले खाइए। वाह। मैं चना खाते हुए ही पूछा सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं, हाँ। और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं? हाँ। वो बोले आज शनिवार है। हम बोले शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आज चना क्यों खिला रहे हैं? वो बोले यही तो बता रहे हैं कि एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। बहुत अच्छे। शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए, हाँ। और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहाँ दम है? आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते। वाह क्या बात है। वाह। बताइए, एक कुत्ते की कविता में एक कुत्ते ने माला पहना। भाई भाई वाह वाह। हो गया कवर, कवर हो गया भाई। अभी सम्मान पूरा कहाँ हुआ? हाँ? बताइए, अब दद्दू भी मुझे कुछ कह रहे हैं। इस कार्यक्रम को दद्दू तक पहुंचना है और दद्दू को मोक्ष नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सादर चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ा और मेरा सम्मान देखिए, मैं लवकुश नगर के लिए निकलने ही वाला था कि अगले दिन सुबह सुबह फिर से हमारे जहां मैं रहता हूं, हमारे मकान मालिक है शर्मा जी, हाँ। सुबह सुबह आ गए, बोले माखन किराया
मैंने कहा यार शर्मा जी आपको नहीं मालूम, इधर मैं लवकुश नगर जा रहा हूँ, राजू भैया ने बुलवाया है, सूरज भाई ने बुलवाया है, और बहुत जल्द मैं सोनी टीवी में आने वाला हूँ। जिस दिन मैं सोनी टीवी में आऊंगा आपका नाम पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। शर्मा जी बोले शाम तक नहीं दिया तो वो दिन आ जाएगा। और सम्मान देखिए, रूम से आगे बढ़ा, रोड तक पहुंचा सर। रोड पर एक ऑटो वाले को हाथ दिया, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी मोनालिसा की तरह। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। वाह। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा मेरे साथ अगर ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। वाह। भाई पार्षद पति बड़े हंस रहे हैं यहाँ पे, बहुत आनंद ले रहे हैं। और मेरा अभी सम्मान समाप्त कहाँ हो रहा, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं बचपन से ही बहुत अच्छा, अभी आदरणीय पूजा जी आई थी, उन्होंने वंदना की, बहुत अच्छा गाया। गाता तो मैं भी बहुत अच्छा ये तो आप लोगों का आज लवकुश नगर वालों का सौभाग्य है कि मैं आज नहीं गा रहा हूं। नहीं, मैं जब गाता हूं, मैं अपने गांव बचपन में 5वीं कक्षा में गाया विद्यालय में, तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। मैं बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे में गाया, बॉम्बे वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वहीं भेजो। जैसे ही मैंने अपना सुर लगाया बॉम्बे में, तो सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने अपना तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गाने पे 2 अवार्ड मिले। वाह। छोटा अवार्ड मुझे गाना शुरू करने के लिए दिया गया और बड़ा अवार्ड मुझे गाना बंद कर देने के लिए। मैं रोते हुए गांव पहुंचा, गांव वालों ने कहा क्यों रोता है? मैंने कहा मैं 2 नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे आया। बोले कोई बात नहीं, बॉम्बे जैसे शहर में गया, इतने बड़े शहर में, महानगर में 2 नंबर में भी आना बड़ी बात है। कितने लोग थे? मैंने कहा 2 ही थे। बोले मतलब वो पहले नंबर वाला बहुत अच्छा गाता रहा होगा। मैंने कहा वो कहाँ गाया? मुझे बस सुना और उसे पहले नंबर दे दिया। हम बहुत विद्वान आदमी। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। स्वागत भैया, स्वागत। स्वागत ना करोगे तो भी पढ़ूंगा। अब आया हूं तो पढ़ूंगा। हाँ, अरे दद्दू 4 पंक्तियां निवेदन। मैं इतना सम्मान, मैं अपने शहर चौराहे से अपनी सखी के साथ गुजर रहा था। वाह 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 वाह, क्या वाह, ऐसे कर रहे हो जैसे सखी ना रही हो। हाँ हाँ, आप भी चढ़ा दो। 4-6 थी, चढ़ाओ। हाँ, कहाँ? माला डालने। अरे हमको लगा कि आ ही गई। कि मैं अपने सखी के साथ सर जा रहा था, तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। हाँ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ। हाँ। ऐसे नहीं मिला हूं। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझे पाई है। वाह। हाँ, पिछले दिनों फिर थी। मैं हाँ बैठ नहीं रही है, पिछले दिनों फिर थी। मैंने पूछा आप क्यों रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा क्यों रहती थी? बोली पहले सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो पा गई, अब क्यों रहती हो?
बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी क्या मांगा था और क्या दे दिया है। कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके। वाह वाह वाह। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ एक दो पीस भी हो, नहीं समय सब हाँ पार्षद तो पति कल बैठे से हैं। अपने आप को शनिदेव ही समझे। हाँ हंसने की बात नहीं है सर, तेल चढ़ जाएगा हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी ना लगने में बड़ा खतरा है। मेरी तो लग ही नहीं पा रही थी सर। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा सर लड़का आपने देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हम लड़की को देखते रहे, न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब सही है कि भाई साहब लड़का आपा ही है। बनता है इतना। भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी। हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी। वाह जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। वाह पर कोई दिक्कत नहीं। क्या बढ़ रहा है, कमाल कर दिया भाई। वाह गजब कर दिया भैया, वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सब लोग बजाइए, एक दो का बजाए। एक बार हाँ सब लोग। हाँ ऐसा सफेद माखन तो देखते रहे होंगे, इस तरह का पहली बार देखे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेंशन में मत रहिए। टेंशन आता कैसे राजू भैया? टेंशन आता कैसे ये सिर्फ मैं बताऊंगा। हो सकता है यहां तक भी पहुंच गया हो, आप लोगों ने सुन लिया, पर कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार से सुनिएगा। स्वागत। टेंशन आता कैसे है? आपके पास कोई टेंशन ना हो सर, आ जाएगा। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मैं मस्त मौला आदमी, कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। वाह बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी बापा ही नहीं बन सकता। और टेंशन। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? वाह क्या टेंशन है। वाह इतने में प्रदीप दिभुलिया जी का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन तो मेरे इधर आ। मैं इनके गांव पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछ लिया प्रदीप जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहां से मियां बीबी की लड़ने की आवाज आ रही। मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। वाह 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 जिंदाबाद। वाह टेंशन समाप्त नहीं हो रही थी। पर आप लोग टेंशन में मत रहिए, क्योंकि ये बड़े विद्वान आदमी, ये मास्टर आदमी, अध्यापक है। ये अपने विद्यालय में एक बच्चे को पढ़ा रहे थे।
बोल रहे थे बेटा गंगा नदी पटियाला से निकलती है। एक लड़का खड़ा हुआ बोला नहीं सर ऐसा नहीं है। ये बोले बैठ जाओ तुमको नहीं मालूम है गंगा नदी पटियाला से निकलती है। तभी प्रिंसिपल साहब आ गए, बोले आप गलत पढ़ा रहे हो, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। कहीं सर जब तक आप 7 महीने का मेरा पेमेंट नहीं दोगे तब तक पटियाला ही से निकलेगी गंगोत्री। बहुत अच्छे भैया। ये विद्वान आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि विद्वान तो मैं भी हूं, पर ये मैं ही बस कहता हूं और कोई कहता नहीं। कोई दिक्कत नहीं। मेरा किसी तरह से सर विवाह लगा और लगा का लगा रह गया, हो नहीं पाया। वाह। जैसे ही विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लगा, लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से भाई वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता सर वो देख लेती। वाह। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है। हाँ कि फोन में ही की है बात, हाँ दिन दिन रात रात 4G का लाभ है, एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से। अब उस पगली को क्या मालूम कि प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूं। वाह। मैं ये सांचा लेकर के डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा इससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? तब भी नहीं माने। मैंने कहा मत मानिए, आप मेरे को जुखाम हो गई है, बुखार आ रही है, कुछ दवाई दे ही दीजिए तब जाऊंगा। बोले ठीक है दे देता हूं। ऐसा करो कि तुम उस कोने में जाओ और दोनों हाथ नीचे करके झुक जाओ। मैं झुक गया। फिर बोले वहीं से रेंगते हुए उसी तरह वहां बीच में जाओ। बीच में गया। फिर बोले उस कोने में जाओ, उस कोने में गया। फिर बोले इधर आओ, ये दवाई है ले लेना ठीक हो जाओगे। मैंने कहा दवा तो ठीक है पर उसका क्या मतलब था? बोले उसका कोई मतलब नहीं था, मैं एक काले कलर का सोफा लाया हूं, देख रहा था कहां अच्छा लगेगा। वाह। सही है। मेरे साथ घटनाएं हैं, घटती रहती है, पर कोई दिक्कत नहीं। समय की अपनी सीमा है और एक लंबी फेरिस है। मैं दोबारा भी आऊंगा, अभी तो नकल दादा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। आप इधर देख लीजिए, उधर वैष्णो माता देख लीजिए, इधर भैरव देख लीजिए। वहां तक भी आप लोग पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो आएंगी तो सिर्फ बेटियों की बात करेंगी, ये लोग भी आएंगे तो बेटियों की बात करेंगे, बेटों का कोई बात नहीं करेगा। बेटे नर्मदा नदी से, उनको तो सरकार भी सीरियस नहीं ले रही सर। हाँ हर दीवार पे लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर गाड़ी के पीछे लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कूड़े के वो डिब्बे नहीं आते हरे वाले, उसमें भी लिखा रहता है, हरा नीला वाले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भगवान कसम दीवार के पीछे तक नहीं लिख रहे हैं एक बार बेटे बचाओ। बेटे नर्मदा नदी से बह के आओ, उनको उसी कूड़े में डालो। पर क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं बताऊं। हाँ कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है, बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार बेटी को बचाओ यार, नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग ले। वाह वाह। इसलिए नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो, इस तरह से फिल्में बनाना चाहते हो कि हम एक साथ परिवार बैठकर फिल्म ना देख पाए, तो आप ऐसी फिल्में मत बनाइए कि तुम भारत को भारत रहने दो,
तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी। बहुत सीला अच्छे, किए वाह, वाह, भरी जवानी जान रहे हो तुम। ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं होता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो बहुत तुम, अच्छे, न वाह, लुंगी वाह, डांस करो वाह तुम। वाह 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 वाह। जाते जाते 1.5 मिनट की रचना। आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे रहनुमाओं द्वारा कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। दद्दू की उपस्थिति है, पावन चरणों तक समर्पित करना चाहता हूं। आपने भी सुना होगा कि हमारे रहनुमाओं द्वारा कहा जाता है शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। किसने देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तब ये सवाल आपकी उपस्थिति में करना चाहता हूं स्वागत कि आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो, आज भी उनकी कब्र में आरो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे? वाह, क्या बड़ी पंक्तियां, वाह 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 वाह। जिसने अपनी आन बान से इस बहुत धरती अच्छे। को सींचा, हाँ। जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। वाह। रोती है बस बेबस पत्नी, रोती है बस बेबस पत्नी, चुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं? वाह, किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है। किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर वाह कहां वाह 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 वाह। कभी रखे थे तुरबत में, कभी रखे थे तुरबत में, जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली, फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेलें। किस शहीद बहुत बढ़िया।